हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय अभिव्यक्ति में क्या सीखेंगे हम गुणा यानी कि मल्टीप्लाई, कि दो चरों का गुणा कैसे होता है। दो चर यानी कि ये सेम सेम चर हैं। यहाँ पे दो चर हैं, एक एक्स है और एक वाई। हम अक्षर को ए से जेड तक के अक्षर को क्या बोलते हैं? चर। और नंबर्स को क्या बोलते हैं? अचर। तो यहाँ पे एक चर ये है और दूसरा चर वाई है। यहाँ पे दोनों चर सेम सेम हैं, यानी कि ये एक चर वाले हैं। एक चर एक चर, ये दोनों सेम सेम चर वाले हैं। ये चारों सेम सेम चर वाले हैं, ये भी सेम सेम चर वाले हैं। लेकिन इसमें अगर अलग अलग आ जाए तो इसको हम दो चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दो चर वाले। ठीक है, आइए अब जब सेम सेम चर वाले होते हैं तो एक एक्स यहाँ पे और एक एक्स यहाँ पे गुणे के रूप में है। लेकिन इनके आगे नंबर्स क्या छिपा है? वन। यहाँ पे भी नंबर्स क्या छिपा है? वन। तो पहले नंबर्स का गुणा करते हैं। वन वन जा वन, यहाँ पे वन लिखा नहीं जाता है। अब कितने एक्स हैं? एक एक्स और दो एक्स। तो यहाँ पे जब जोड़ का रूल रहता था कि यहाँ पे एक एक्स रहा और प्लस का एक एक्स, तो दो एक्स आगे, यानी कि जो अचर पद है नंबर वो आगे आता था। लेकिन जब गुणे के रूप में जाएंगे तो जब एक्स और एक्स का गुणा कराएंगे तो कितने एक्स हो रहे हैं? एक दो, ऊपर दो चढ़ा देंगे, हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए तीनों सेम है, यानी कि एक चर वाले हैं। यहाँ पे भी एक एक्स एक एक्स एक एक्स, तो नंबर्स इसमें कोई है नहीं तो क्या छिपा है? एक एक एक, एक का नाम एक, एक का नाम एक। तो यहाँ पे एक लिखा नहीं जाता, यहाँ पे एक छिपा है, एक लिखा नहीं जाता। ठीक है बच्चों, आइए तो एक कितने एक्स हो रहे हैं? यहाँ पे एक दो तीन, कितने एक्स हो रहे हैं? तीन। तो यहाँ पे एक्स लिख करके इस पे तीन घात लगा दीजिए, यही हो गया आपका आंसर। गुणे का रूल है, यह गुणे का रूल है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए कितने चर हैं? एक चर वाले हैं, सब में एक ही एक सही है। मैंने बोला एक्स और वाई, यहाँ पे एक्स एक चर और वाई दूसरा चर। यहाँ पे दो चर हैं, यहाँ पे कितने चर हैं? एक चर, दूसरा चर, तीसरा चर, यानी कि तीन चर हैं इसमें। ठीक है बच्चों, आइए समझ लेते हैं। यहाँ पे कितने हैं? एक्स 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 एक्स, कितने एक्स हैं? चार। तो यहाँ पे एक्स लिख करके कितना चढ़ाएंगे? चार, यानी कि एक्स पे घाते चार, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 3, या एक्स क्यूब, या एक्स पे घाते 3, हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए गुणे का रूल ही कहता है कि पहले चिन्ह का गुणा चिन्ह के साथ कराइए, अंक का गुणा अंक के साथ, अक्षर का गुणा अक्षर के साथ। इसको आप समझ लीजिए। आइए, एक्स पे क्यू का मतलब कितने एक्स? एक दो तीन एक्स। एक्स पे चार का मतलब कितने एक्स? एक दो तीन चार एक्स। इतनी बात समझ आ रही बच्चों? एक्स स्क्वायर का मतलब कितने एक्स? दो एक्स, एक दो। एक्स क्यू का मतलब कितने एक्स? तीन एक्स, एक दो तीन। एक्स पे चार का मतलब चार एक्स। उसी तरह यहाँ पे देखिए एक्स पे दो है, तो यहाँ पे कितने एक्स हैं? दो। एक्स पे दो का मतलब यहाँ पे इस वाले पार्ट में कितने एक्स हैं? दो एक्स। यहाँ पे एक्स है अकेला और यहाँ एक्स पे तीन है, तो यानी कि यहाँ पे कितने एक्स हैं? एक्स पे तीन का मतलब यहाँ पे तीन एक्स हैं। इसमें कितने एक्स हैं? तीन। इसमें कितने एक्स हैं? दो। ये तीन छोड़ दीजिए, तीन नहीं। यहाँ पे एक्स की मात्रा कितनी, यानी कि कितने एक्स हैं? यहाँ पे दो। यहाँ पे एक्स कितने हैं? तीन। यहाँ पे कितना एक्स है? एक। तो पहले चिन्ह का गुणा कराइए, सब प्लस में है, सब किसमें है? प्लस में। तो तीन दूनी छह, छह चौक 24। पहले आप क्या करेंगे? नंबर्स का गुणा करा देंगे। तीन दूनी छह, छह चौक 24। अब जितने एक्स हैं इन सब में सबको गिन करके इसके ऊपर लगा दीजिए। तो आइए, यहाँ पे कितने एक्स हैं? एक्स पे दो का मतलब दो एक्स है। यहाँ पे एक्स पे वन है, यानी कि दो एक्स और एक एक्स, तीन एक्स। और यहाँ पे कितने एक्स हैं? तीन एक्स। तो तीन एक्स एक एक्स, चार एक्स और चार दो छह एक्स। तो हम लिखेंगे एक्स पे घाते 6। ये हो गया आपका आंसर। मैंने क्या किया? नंबर्स का मैंने गुणा करा दिया। तीन दूनी छह, छह चौक 24। मैंने नंबर्स का गुणा करा कर पहले लिख दिया। यहाँ पे एक्स का दो का मतलब कितने एक्स है? दो एक्स। एक्स पे तीन का मतलब कितने एक्स है? तीन एक्स। और एक्स पे कोई घात नहीं है, तो यहाँ पे क्या छिपा है? वन, यानी कि यहाँ पे एक एक्स है। कितने एक्स है? एक। तो तीन एक चार और चार दो छह, यानी टोटल एक्स कितने हो रहे हैं? 6। तो एक्स के ऊपर आप कितने चढ़ा देंगे? 6। ये आपका हो गया आंसर। यहाँ पे आइए, गुणे का रूल ही कहता है कि पहले चिन्ह का गुणा कराइए। ये एक्स किसमें है? ये वाला पार्ट किसमें है? माइनस में। और ये वाला पार्ट के आगे कोई चिन्ह क्या है? प्लस। लेकिन एक मुख्य चिन्ह इसका क्या है? गुणा, यानी कि इसके आगे देखिए माइनस दिया है और इसके आगे कोई चिन्ह क्या है? प्लस। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या होता है बच्चों? माइनस। और दो तिहाई 6। यहाँ पे कितना एक्स है? एक ही एक्स। और यहाँ पे कितना वाई है? एक वाई। ये दोनों अलग अलग है। जब दोनों अलग अलग होते हैं तो एक्स वाई बस वैसे ही आ जाता है। तो माइनस का 6xy हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए एक दो तीन, तीनों अलग अलग हैं। यहाँ पे एक एक्स है तो एक एक्स ही हो जाएगा। एक्स वन जा
वन वन जा वन, यानी कि वन एक एकम एक एकम, एक नंबर्स का गुणा कराएंगे तो एक ही आएगा, एक लिखा नहीं जाता है। और जब तीनों अलग अलग होते हैं तो तीनों को एक साथ वैसे गुणे का चिन्ह हटा करके तीनों को एक साथ लिख दिया जाता है। तो एक्स अपने टाइप में अकेला है तो एक एक्स, वाई एक गो है तो एक वाई, और जेड एक है तो एक जेड। ठीक है बच्चों, किसी भी अक्षर के बीच में चाहे 4x हुआ तो 4x के बीच में, यानी 4 और x के बीच में क्या छिपा रहता है? गुणा। चाहे 3xyz हुआ तो 3 सब के बीच में क्या छिपा है? गुणा। 3 गुणे x गुणे y गुणे z, तो इसका गुणा हम कराएंगे तो हो जाएगा बच्चों आपका, ठीक है, हो जाएगा आपका 3xyz। 3xyz के बीच में क्या छिपा है? गुणा। तो 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। एक्स और वाई जेड तीनों अपने आप में अकेले हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख देंगे। लेकिन अगर हम गुणा कराएंगे, ठीक है बच्चों, अगर हम गुणा कराएंगे तो जैसे यहाँ पे समझ लीजिए 3xyz है तो 3xyz के बीच में क्या छिपा है आपका? गुणा। क्या छिपा है? गुणा। तो यहाँ पे 3 के बीच में भी गुणा है। किसी भी अक्षर और संख्या के बीच में क्या छिपा रहता है? गुणा। अक्षर और अक्षर के बीच में भी क्या छिपा रहता है? गुणा। तो 3 गुणे एक्स गुणे वाई गुणे जेड, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 हो जाएगा। एक्स वाई जेड वैसे ही आ जाता है। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? इस तरह से। ठीक है बच्चों, ये है आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के गुणे के नियम। थैंक यू बच्चों।